प्रबुद्धजनों को, सभी ब्रह्मजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27 तक भगवान मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा और ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति की बात करते हैं, और उसी क्रम में यह बात आगे चल रही है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्पमशः सुखेन ब्रह्म इस परशयम् अत्यंत्यं सुखम अनु अश्नुते। अर्थात वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से परम ब्रह्म की अनुभूति करते हुए अति आनंद को प्राप्त करता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार बाहर का चिंतन हो और न परमात्मा भीतर का कुछ चिंतन न करने से स्वतः साधक स्थिति परमात्मा तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है। यह बात गीता के 26वें श्लोक में अभी बताई। और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधन है। देखिए, बहुत गीता गूढ़ ज्ञान की बातें करती हैं। मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है, और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष साधन है। कारण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुख पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु कारण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। यह बात गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में आगे बताई जाएगी, और उसका कारण वही है, कारण सापेक्ष और कारण निरपेक्ष। अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष और मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष। अतः इस बात को हमें ध्यान में रखकर गीता का पठन पाठन कर अपने ध्यान को परमात्मा में लगाना चाहिए। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं। Thus always keeping the self steadfast, the yogin freed from the sins attained with else to the infinite bliss of contact with the supreme Brahman. Therefore, then we can enjoy all kind of peace. यहाँ जो विशेष बात है, जो समझने की बात है, वह यह है कि युज्यन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्पमश। अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना या अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास की अभ्यास है। कौन सा है? अनभ्यास का ही अभ्यास है। अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युज्यनेवम
पद से सगुण ध्यान के लिए आया, और यहाँ युज्यैन वेवम पद निर्गुण ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियत मानसय आया और यहाँ विगत कल्पमशय आया, क्योंकि वहां परमात्मा मन लगाने की प्रमुखता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की प्रमुखता है। वहां तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः छूट जाएगा, और यहाँ अहंता ममता कल्पमत से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहां परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गए। आगे लिखा है सुखेन ब्रह्म स्पर्शन ततम सुखम मुच्यते। तो उसकी ब्रह्मा के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श करना है, जिसमें सुख अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला है, ये दोनों ही नहीं रहते। वह अत्यंत सुख है। इस सुख की योगी को प्राप्त कर सकता है, इस सुख को केवल योगी ही प्राप्त कर सकता है। यह अत्यंत सुख, अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, ये एक ही परमात्मा तत्व आनंद के, परमात्मा तत्व स्वरूप आनंद के वाचक हैं। एक बात कुछ और लोग भी कहते हैं कि पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद को या अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्मा के स्पर्श और प्रवेश के साथ अत्यंत ही आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। और भजन कैसे अनिवार्य है, वह सब आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन के माध्यम से वह सुनाते जिज्ञासु अर्जुन को हैं, लेकिन कल्याण हम सबका है। उन सबको आगे बताते हुए हमें और गूढ़ रहस्यों को उजागर कर हमारे जीवन को सफल बनाने का हमें आदेश, निर्देश या यूं कहिए ज्ञान देंगे। इस बात को कुछ योगी इस तरह भी कहते हैं कि इस प्रकार जो पहले बात हुई आसन बनाने की, ध्यान लगाने की, प्रभु के आनंद की प्राप्ति की और मन को एक जगह एकाग्र करने की, इस उन सब बातों को यदि जोड़कर देखा जाए तो इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगाकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्पमस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान से संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। यह आत्म साक्षात्कार शब्द बहुत बार आया है, इसलिए उसकी यहाँ व्याख्या कर देना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान को दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। तो यहाँ जो ब्रह्म स्पर्श की बात आई है उसको भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो आज के इस 28वें श्लोक में हमें सीखने के लिए दो बातें हैं। वो क्या है? नंबर 1, वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए। अब यहाँ निष्पाप योगी का मतलब है जिसने अपने आप को मोह, ममता, अहंता, आसक्ति सबसे खींचकर इस संसार से दूर कर लिया हो और अपने मन को केवल प्रभु की चरण में, इस आत्मा को परमात्मा की शरण में ले जाता हो। वही चिंतन व्यवहार में और एकांत में चलता हो।
वह योगी सुख से पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, वही पर ब्रह्म को अनुभव करते हैं। और जब अनुभव करते हैं तो उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती है। और जब तक हम अनुभव ही नहीं करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति कहां से होगी। तो बार बार गीता हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने, अपने अंदर झांकने की और अपनी कुवृत्तियों को दूर करने की बात करती है। आगे के क्रम में हम ये सब बात आपके साथ व्याख्या में लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।